बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस लक्ष्य में सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प और स्वरोजगार के अवसर भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देगी। इसके तहत युवाओं के उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए एक नया कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से तैयार करेगा। सीएम नीतीश ने अपने 20 साल के कार्यकाल का भी लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार हुआ है। इस घोषणा को आगामी चुनावों के मद्देनजर बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे युवाओं को राज्य में ही बेहतर भविष्य की उम्मीद बढ़ेगी। अब देखना यह है कि यह वादा जमीन पर कब और कैसे उतरता है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक गंभीर हादसे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया जब डीजल से लदी एक मालगाड़ी में अचानक आग लगी। घटना उस समय घटी जब मालगाड़ी रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी और अचानक एक टैंकर में आग भड़क गई, जिसने तेजी से बाकी डीजल टैंकरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि आसपास के क्षेत्र में धुएं का घना गुबार छा गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और कुछ का मार्ग बदल दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी शुरू हो गई। ये घटना न सिर्फ यात्रियों की असुविधा का कारण बनी बल्कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया। इनमें प्रमुख आपराधिक वकील उज्ज्वल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, प्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन और केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। इन सभी को संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत नामित किया गया, जो राष्ट्रपति को कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार देता है। उज्ज्वल निकम को भारत के कुछ सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है, जैसे 1993 मुंबई बम धमाके और अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा। हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व में भारत के विदेश सचिव और अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। मीनाक्षी जैन इतिहास लेखन और भारतीय परंपरा के पुनर्पाठ के लिए जानी जाती है, जबकि सदानंद मास्टर शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। इन नियुक्तियों को सरकार की ओर से विविध क्षेत्रों से प्रतिभावान लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का निधन हो गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में गहरा शोक है। 75 वर्षीय अभिनेता पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका करियर करीब 5 दशकों तक फैला रहा, जिसमें उन्होंने 750 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कोटा श्रीनिवास राव ने मुख्यतः तेलुगु फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वो खलनायक के रूप में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने कॉमिक और गंभीर दोनों की तरह के किरदारों में भी शानदार प्रदर्शन किया। उनके किरदारों में गहराई और संवाद, अदायकी में तीव्रता उन्हें खास बनाती थी। कोटा श्रीनिवास राव को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार से नवाजा गया। वो न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि एक पूर्व राजनेता भी थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में सेवा दी। उनके निधन से साउथ इंडस्ट्री में एक युग का अंत हो गया। फिल्मी सितारों और नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबीना पार्क जमैका में खेले जा रहे तीसरे डे नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में केवल 225 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि शुरुआत अच्छी रही, लेकिन इसके बाद कंगारू बल्लेबाजों की लाइनअप एकदम बिखर गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 7 विकेट महज 68 रन के भीतर गिर गए। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों खासकर केमाच रोज, अल्जारी जोसेफ और जेडन सिल्फ ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने कुछ देर टिक कर रन बनाने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के बाउंस और मूवमेंट के सामने टिक नहीं सके। पहले दिन का खेल पूरी तरह वेस्टइंडीज के नाम रहा और उन्होंने ये दिखा दिया कि घरेलू परिस्थितियों में उनकी गेंदबाजी अब भी खतरनाक है। अब देखना होगा कि आप वेस्टइंडीज इस बढ़त को अगले दिन भी बनाए रखने पाता है या नहीं।
हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फरूखनगर क्षेत्र में बस स्टैंड बनाने की योजना पिछले 18 वर्षों से सिर्फ कागजों में सिमटी हुई है। ये योजना वर्ष 2006 में घोषित की गई और इसके लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इस क्षेत्र से लगभग 50 गाँव के लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें बस पकड़ने के लिए खुले में सड़क किनारे खड़ा रहना पड़ता है। इससे जहाँ असुविधा होती है वहीं सड़क हादसे का खतरा भी लगातार बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार केवल वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। प्रशासन की ओर से कहा गया कि निर्माण कार्य में देरी का कारण जमीन पर हुआ अतिक्रमण है, जिसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन काम कब शुरू होगा इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। फरूखनगर में बस स्टैंड की कमी से न केवल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ये क्षेत्रीय विकास में भी बड़ी बाधा बन चुकी है। लोग अब शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने 777 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अभी तक 502 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, जबकि शेष 275 पदों के लिए 126 और डॉक्टरों को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। विभाग ने वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों की फाइल मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दी है। जैसे ही अनुमति मिलती है, बाकी बचे हुए उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र से पहले पूरी कर ली जाए, ताकि इस मुद्दे को सदन में न उठाया जा सके और अस्पतालों में स्टाफ की कमी से जूझ रही व्यवस्था को राहत मिल सके। इस प्रक्रिया के पूरी होने से न केवल अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। सरकार की इस पहल से प्रदेश के लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य के कृषि क्षेत्र में ट्यूबवेल और नलकूपों को अब सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिजली खर्च में भी भारी कटौती होगी। मुख्यमंत्री हरियाणा बिजली उत्पादन निगम को निर्देश दिए कि वो सभी जिलों में कृषि फीडरों के सौकरण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करें। इसके तहत पंचकुला जिले के रायवाली गांव में 220 केवी सब स्टेशन के पास 300 एकड़ भूमि पर सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। सरकार का उद्देश्य है कि धीरे धीरे कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पारंपरिक बिजली से हटाकर हरित ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाएगा। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि किसानों के बिजली बिल भी घटेंगे और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ये कदम राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। सरकार इस योजना को जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी में है। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आगामी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की तैयारियों में व्यस्त है। फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों में उत्साह था, लेकिन अब एक बड़ा बॉलीवुड सितारा इस फिल्म की कास्ट में शामिल हो गया, जिससे फिल्म की चर्चा और भी तेज होगी। हाल ही में सेट से एक वीडियो सामने आया, जिससे ये खास एक्टर शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस के कयासों से माहौल गर्म है। इस अज्ञात अभिनेता की एंट्री से फिल्म की स्टार पावर और एंटरटेनमेंट वैल्यू में बड़ा इजाफा हुआ। फिल्म एक मजेदार प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें कार्तिक आर्यन अपने चिर परिचित चुलबुले अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग फिलहाल चल रही है और अगले साल इसकी शुरुआत में रिलीज किए जाने की योजना है। सेट के सामने आए वीडियो चर्चाओं ने फिल्म को लेकर दर्शकों की जिज्ञासा और उम्मीदें काफी बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि ये बड़ा स्टार कौन है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब शानदार लय में दिख रहे ऋषभ पंत रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। पंत ने उंगली की चोट के बावजूद बल्लेबाजी की और 50 से अधिक रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन 66वें ओवर में एक रन लेने के प्रयास में वो रन आउट हो गए, जिससे दर्शकों और टीम दोनों को झटका लगा। इस घटना के बाद शतकवीर केएल राहुल ने इस रन आउट पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि पंत नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहें, क्योंकि अगला ओवर स्पिनर का था और मैं चाहता था कि वो आक्रामक अंदाज में खेले, लेकिन हमें एक रन के लिए दौड़ना पड़ा और इस दौरान गलतफहमी हो गई। राहुल ने ये भी माना कि साझेदारी अच्छी चल रही थी और पंत का विकेट गंवाना टीम के लिए नुकसानदायक रहा। हालांकि उन्होंने पंत की हिम्मत और जुझारूपन की तारीफ करते हुए कहा कि वो चोट के बावजूद टीम के लिए खड़े रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाई।